नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दशपुर में हूं आपके साथ पंकज मेनारिया। नीमच पुलिस ने रामपुरा क्षेत्र में बड़ी मात्रा में गांजे और अफीम की खेती पकड़ी थी। इतनी बड़ी मात्रा में गांजे और अफीम की खेती पकड़ी, लेकिन स्थानीय पटवारी और गिरदावर को इसका कुछ भी जानकारी नहीं थी। जब पुलिस को अपने मुखबिर तंत्रों के द्वारा ज्ञात हुआ उस क्षेत्र में इतनी बड़ी अफीम और गांजे की खेती हो रही थी, पुलिस ने 3 थानों की टीम को लेकर दबिश दी थी। दबिश के दौरान इतनी बड़ी मात्रा में पुलिस ने गांजे के पौधे पकड़े हैं, लेकिन उसके बाद में राजस्व विभाग से जब इसकी जानकारी मांगी गई तो इतने दिनों बाद कोई जानकारी उनको नहीं मिली। लेकिन हाँ, आज हमारी एसपी सूरज कुमार वर्मा से जब चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि 4 लोगों को उन्होंने राउंड अप किया है, जिन 4 लोगों के नाम पे वो खेती थी। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता है मनीष जी जोशी से। सर, रामपुरा क्षेत्र में इतनी बड़ी मात्रा में अफीम और गांजे के पौधे पकड़े थे पुलिस ने, लेकिन स्थानीय पटवारी और गिरदावर ने के पास में कोई जानकारी नहीं थी इन सब चीज़ों की। देखिए, जहाँ तक रामपुरा क्षेत्र का सवाल है, रामपुरा क्षेत्र मेरा देखा हुआ है और रामपुरा क्षेत्र में इस तरीके के कार्य बहुत होते हैं खेती में, क्योंकि रामपुरा का जो कृषि क्षेत्र है वो उसका बहुत कुछ भाग चंबल के डूब क्षेत्र में आता है और वहाँ ये सारे अवैध खेती के जितने भी काम होते हैं, ये तो आपने अफीम की खेती की बात करी, लेकिन अवैध खेती का जितना भी काम होता है कि पट्टा किसी और के नाम से फसल और कोई बो देता है और काट और कोई ले जाता है, और ये रामपुरा क्षेत्र में चंबल डूब क्षेत्र में बरसों से चल रहा है। लेकिन ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि इतनी अधिक मात्रा में अफीम की खेती हो रही थी और राजस्व विभाग के पटवारी और गिरदावर को इस बात की जानकारी नहीं हो। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि हम ये बात आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, जनसाधारण जानता है, भली भांति जानता है कि हर वर्ष खाते खसरों की नकल में फसलों का इंदराज होता है कि रबी की फसल इस खाते में, इस खसरे में इस साल क्या बोई, खरीफ की फसल क्या बोई, और ये राजस्व विभाग के पास रिकॉर्ड रहता है। तो ये बहुत आश्चर्यजनक है कि आखिर पटवारी ने क्यों नहीं सूचित किया या गिरदावर ने क्यों नहीं सूचित किया, उस एरिया के, उस क्षेत्र के जो भी आरआई वगैरह थे, आखिर उनको क्यों जानकारी नहीं लग पाई। जब पुलिस को सूचना मिली तब उनने दबिश दी। तो ये बहुत विचारणीय प्रश्न है और इसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जानकारी में होगा और इनके संरक्षण में और इनके संरक्षण से, इनके आशीर्वाद से जो है ये अवैध अफीम की खेती जो है फल फूल रही होगी। अभी अपन देखते हैं कि मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अवैध कामों को लेकर सख्त हैं। कहीं भी अवैध काम होते हैं तो डायरेक्ट वो एक्शन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ उनके ही प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सर देखिए, मैंने पहले पूर्व में भी कहा है कि सिर्फ इस तरीके की जो घोषणाएं होती है वो राजनीतिक मंच पे होती है, लेकिन धरातल पे उनका कोई भी अस्तित्व नज़र नहीं होता। आप देख रहे हैं कि नीमच क्षेत्र में अनेक प्रकार की अवैध गतिविधियां चल रही है, चाहे वो नया गांव का बैरियर हो, चाहे अवैध रेती के मामले हों, चाहे अवैध ये अफीम के मामले हों, लेकिन ऐसी मैंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं देखी। जिस तरीके से शिवराज सिंह जी चौहान कहते हैं कि अवैध कार्य करने वालों के ऊपर बुलडोजर चला दें या उसकी संपत्ति नष्ट कर दें, तो ऐसा कोई उदाहरण मैंने तो नीमच जिले में मुझे देखने को नहीं मिला। और मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ राजनीतिक मंच तक ही ये बातें सीमित है शिवराज सिंह जी चौहान की। सबसे बड़ी चीज़, जैसे आपने बताया, बुलडोजर चलाना। मध्य प्रदेश के मुखिया डायरेक्ट बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई अगर देखी जाए तो एमडी ड्रग्स यहाँ पकड़ी, इतनी बड़ी मात्रा में अफीम की खेती, गांजे की खेती पकड़ी है, लेकिन यहाँ पर बुलडोजर जैसी कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी। देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि राजनीतिक मंच से ही सिर्फ ये बातें होती है और बुलडोजर की भी जितनी कार्रवाई हुई है, मेरा ये मानना है कि एक विशेष वर्ग के खिलाफ उसका प्रयोग इन दिनों हिंदुस्तान में ज़्यादा किया जा रहा है, हिंदुस्तान में कह लो या मध्य प्रदेश में कह लो। तो एक विशेष वर्ग के खिलाफ उनको टारगेट करके और ये बुलडोजर की कार्रवाई, अभी मनासा में हाल में एक कांड हुआ था जिसमें बाद में पता चला कि ये बीजेपी का ही वो कार्यकर्ता निकला, तो वहाँ जाके बुलडोजर के पहिए रुक गए थे। तो बुलडोजर की कार्रवाई भी जो है वो राजनीतिक रूप से होती है, कानूनी रूप से नहीं होती है। और किसी भी कानून में ये प्रावधान नहीं है कि आपने चाहे कितना भी बड़ा अपराध किया हो तो आप उसकी संपत्ति पे या किसी भी तरीके से आप बुलडोजर चला दें या उसको नेस्तनाबूद कर दें। उसे अपनी प्रतिरक्षा करने का अधिकार है और बुलडोजर चलाने के अधिकार है या संपत्ति से उसको बेदखल करने के अधिकार है, तो वो कोर्ट के अधिकार है। सबसे बड़ी चीज़ देखने का ये सर, भले चीरन के कुचड़ों का मामला ले लो, जहाँ पर आरआई और पटवारी का नाम आया है, यहाँ भी रामपुरा क्षेत्र में भी अगर देखा जाए तो सवालिया निशान पटवारी के ऊपर भी खड़े होते हैं और गिरदावर के ऊपर भी, क्योंकि इनको जानकारी क्यों नहीं थी उस जगह की। इसके बाद में पिपलिया मंडी क्षेत्र का स्थानीय पटवारी 50 लाख दलाल से डिमांड कर रहा तहसीलदार को देने के लिए। इतना सब कुछ होने के बाद में भी अभी तक इनके ऊपर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई अभी। देखिए, इन पे कभी भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। मैंने आपके पूर्व में के भी एक कार्यक्रम में मैंने बताया था कि एक तत्कालीन कलेक्टर यहाँ पे आए थे, तो मैं उनके पास एक
जावी क्षेत्र के डूब क्षेत्र की समस्या लेके गया था और मैंने उनको कहा था कि नीमच के अधिकांश पटवारी जो हैं वो कॉलोनाइज़र हैं। उनने मेरी ये बात नहीं मानी थी और आप देखें कि जैसा अभी कुचड़ोद में केस हुआ और जिस तरीके के केस हो रहे हैं वो पटवारी के, और मेरा ये मानना है कि आप देखिए मैं 3 साल सरकारी वकील रहा और मेरा ये मानना है कि सैकड़ों बीघा ज़मीन, सरकारी ज़मीन जो है वो बाहुबलियों के पास, भूमाफियाओं के पास अतिक्रमण के रूप में जो है उनने बाधित कर रखी है और उनका अतिक्रमण है और उस पर वो फसलें बोते हैं और काटते हैं। लेकिन राजस्व अधिकारी और निचले लेवल के जो राजस्व अधिकारी, जिनको कहना चाहिए पटवारी है, आरआई है, गिरदावर है, ये लोग ऊपर तक खबर ही नहीं देते हैं। और अगर ऊपर तक खबर भी है, मेरा ये मानना है कि राजस्व न्यायालय के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन लोगों को ये इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आज की डेट में नीमच ज़िले में या नीमच तहसील में हमारी कितनी सरकारी ज़मीनें और कितनी खाली पड़ी हुई है या उस पर किसका कब्जा है, तो उसको कब्जे को कैसे मुक्त कराया जाए। लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ध्यान इसलिए नहीं है कि उसमें भ्रष्टाचार का खूब पैसा आता है और वो ऊपर तक बढ़ता है। मैं आपको यहाँ ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप राजस्व, किसी भी बड़े राजस्व अधिकारी से अगर आप ये आंकड़ा ले लें इसी मंच से कि अभी नीमच में ऐसी कितनी सरकारी खाली ज़मीनें हैं जो राजस्व विभाग के नियंत्रण में है और उस पर कितने लोगों का कब्जा है, तो ये आपको एक्चुअल आंकड़ा नहीं दे सकते, क्योंकि 100% ज़मीनों पे जो है बाहुबलियों का, भूमाफिया लोगों का कब्जा है और वो इसलिए है कि वो नीचे से लेके ऊपर तक इनको पैसा बढ़ता है। कार्रवाई के इतने दिनों बाद आज हमारी एसपी सुरोज कुमार वर्मा से चर्चा हुई तो उनका कहना था कि उन्होंने 4 लोगों को राउंड अप किया है। इतने दिनों बाद 4 लोग राउंड अप हुए वहाँ। जी, उन 4 लोगों से निश्चित रूप से पूछताछ की जानी चाहिए। जिन लोगों को 4 लोगों को राउंड अप किया है उन लोगों से ये पूछताछ की जानी चाहिए कि उनकी इस खेती की जानकारी पटवारी या आरआई को नहीं थी। इस बात की भी जानकारी ली जानी चाहिए, क्योंकि अगर इतना बड़ा मामला है और इस तरीके से खुलेआम अफीम की अवैध खेती, अफीम की जो खेती करता है, और ख़ासकर हमारे क्षेत्र के ये लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये गैरकानूनी अपराध है और इस अपराध की बहुत बड़ी सज़ा है, बहुत बड़ा जुर्माना है। अगर उसके बाद भी वो इस तरीके से खुलेआम अफीम की अवैध मात्रा में खेती कर रहे हैं और बड़ी मात्रा पे कर रहे हैं, तो पुलिस को निश्चित रूप से इस तरह पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि राजस्व अधिकारियों का या एरिया का पटवारी, एरिया का आरआई और गिरदावर का उनका इसमें क्या भागीदारी थी। तो ये हम थे हमारे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष जी जोशी, जिन्होंने कई सवालिया निशान स्थानीय गिरदावर और पटवारी के ऊपर भी खड़े किए हैं। और ये वाकई में सही बात है कि इतनी बड़ी मात्रा में अफीम और गांजे की खेती हो रही थी। पटवारी और गिरदावर जिनको हर ज़मीन की जानकारी रहती है, उनको इस ज़मीन की जानकारी क्यों नहीं थी, ये किसके नाम पर है, इसका मालिक कौन है, अगर बंजर थे तो बंजर रिकॉर्ड में दर्ज क्यों नहीं की। खबर दशपुर के लिए ललित नागदा के साथ पंकज मीना।